पॉलिटिकल सिट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से बांग्लादेश के हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन और ख़राब होते जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भयानक तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुका कि भाई हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इसमें तो अभी जो वो तस्वीरें आ रही हैं, अभी जो वहाँ से खबरें आ रही हैं छन छन कर, वो ये आ रही हैं कि जो शेख हसीना जी के मंत्री थे, जो उनके एमएलए थे, एमपीज थे, सांसद थे, उनके साथ भी किस प्रकार से बर्बरता की जा रही है। किसी को भी एयरपोर्ट से फ़्लाइट नहीं पकड़ने दी जा रही। उनके विदेश मंत्री जो पूर्व में रहे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। उनके जितने मंत्री जो कैबिनेट के सदस्य थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। उनके घरों में आग तक लगा दी। दोस्तों, ऐसा एक माहौल, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है। मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसको सिर्फ एक आंदोलन ना मानो। ये जो साजिश है ये बांग्लादेश के प्रति भी नहीं है, ये साजिश हमारे देश के प्रति है। हमारे देश को किस हिसाब से डिस्टेबलाइज करा जाए उसकी एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो पूरा, आप यूं मान के चलो, पूरा विश्व इसके पीछे लगा हुआ। दोस्तों, बांग्लादेश एकमात्र ऐसा पड़ोसी था जिसके साथ हमारे संबंध ठीक थे। बांग्लादेश के साथ 4000 के करीब किलोमीटर का एक हम बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो अब हालात हैं वो ये हैं कि जो बांग्लादेश और भारत का जो ट्रेड था वो टोटली ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते जो भारत ने उसको रोक लगा दी है। कोई भी ट्रक ना यहाँ से वहाँ आ रहा है, ना वहाँ से यहाँ हो पा रहा है। टोटली वहाँ से रोक लग चुकी है। इसका जो नुकसान है वो दोनों तरफ के लोगों को होगा, दोनों तरफ के व्यापारियों को होगा, दोनों तरफ की जनता को होगा। क्योंकि कुछ सामान हम भेजते हैं, कुछ सामान हम लेते हैं, तो उससे एक डीलिंग जो है, उससे एक जो रेट है और सारी चीज़ है, व्यापार जो है, उससे बहुत ज़्यादा आम जनता की लाइफस्टाइल में, आम जनता की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। अब बीएसएफ के लिए बहुत बड़ा एक ये जो क्वेश्चन हो गया है, समस्या हो गई है कि इतने बड़े बॉर्डर को एक इतनी छोटे टाइम पे किस प्रकार से उसको पूरा सील करा जा सके। कई जगह कटीली तारे जो हैं वो भी नहीं लगी हुई। कई जगह जो ज्योग्राफी वहाँ की है वो ऐसी है कि वहाँ पे तारें नहीं लग सकती। तो वहाँ पे बीएसएफ को किस प्रकार से अपनी जो गश्त है वो बढ़ानी पड़ेगी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है जो बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर है, जहाँ कभी आना जाना आम लगा रहता था। साथियों, बांग्लादेश में 44 ज़िलों में वहाँ पर हिंदू जो टेम्पल्स हैं उनको तोड़ा जा चुका है। 2 हिंदू नेताओं की मर्मम हत्या कर दी गई है। ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है। और इससे भी ज़्यादा एक दुखदाई चीज़ है, आप अपने दिल पे हाथ रख लीजिए साथियों, बहुत ज़्यादा आपको झटका लगने वाला है कि कुछ लोग भारत में बैठकर भारत की राजनीति में सक्रिय लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि शेख हसीना जी का जो कार्यकाल है वो 15 साल का था, मोदी जी के 11 साल होने वाले हैं और इनके अब 4 साल बाद भारत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार से बड़े ही जिम्मेवार पार्टियों के नेता, इस पे मैं डिटेल वीडियो 1-2 दिन में डालूंगा। थोड़ी और इस पे अभी डिटेलिंग होनी बाकी है। कुछ और बयान इस पे लोगों के आ रहे हैं, वो ऑथेंटिक हो जाएं, फिर आपके सामने इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन अब तक जो बयान आए हैं वो बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे देश के, आप यूं कह लीजिए कि एक लेफ्ट लिबरल जो पूरी सोसाइटी है या बुद्धिजीवी वर्ग जो है, वो अब दिन गिनवा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि कुछ ही समय में भारत में भी, मतलब ये लोग, कैसी इनकी मानसिकता है कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा तख्ता पलट हो। इसे तख्ता पलट नहीं कहते, इसे तख्ता पलट नहीं कहते साथियों। तख्ता पलट शब्द देना ही गलत है। सत्ता परिवर्तन भी इसे नहीं कहते। सत्ता जो है वो सिर्फ डेमोक्रेसी में जनता बदलती है। इसे अराजकता कहते हैं, इसे हिंसा कहते हैं, इसे एक देश का खत्म होना कहते हैं। इसे किसी भी एंगल से आप राष्ट्रवाद से या आज़ादी से या कोई ऐसे आंदोलन से नहीं जोड़ सकते। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है। आप सोच के देखो कि आप रात को अपने घर में सोए और सुबह इस प्रकार से चारों तरफ हाहाकार मच जाए, ना कोई पुलिस, ना कोई अधिकारी, ना कोई मदद के लिए, ना अस्पताल, ना स्कूल, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी जाएं और
जो इस प्रकार के कट्टरपंथी शरारती लोग हैं वो हाथों में नंगी तलवारें लेकर आपके घरों में, आपके दफ्तरों में, आपकी दुकानों में घुस जाएं। ना घर के बुजुर्ग, ना बच्चे, ना महिलाएं, किसी को भी ना बख्शा जाए। आप अपने घर को छोड़ के जंगलों में भागने के लिए मजबूर हो जाएं। दोस्तों, ये चाह रहा है भारत का एक बहुत, आप यूं कह लीजिए, बहुत बड़ा एक वर्ग है जो भारत में रहकर भारत के लिए ऐसी कामना कर रहा है। और इनको बल कब मिलता है? जब हम में से ही कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेकुलरवादी हो जाते हैं, जो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, राष्ट्रवाद जिनके अंदर से खत्म हो चुका। दोस्तों, जब तक राष्ट्र है तभी तक संविधान है और तभी तक हैं आप और हम। जिस दिन राष्ट्र ही खत्म हो गया, ना संविधान बचेगा, ना धर्म बचेगा, ना आप बचोगे, ना हम बचेंगे। तब किसको बचाओगे? सबसे बड़ा धर्म जो है वो राष्ट्रवाद का है। तो अपने अंदर से कभी भी इसको ख़त्म मत होने दो साथियों। अपने देश हित में सोचने का, अपने देश हित में फैसले लेने का, चाहे वो फैसला किसी के हक में हो, चाहे किसी के अगेंस्ट हो, इसकी एक ऐसी आदत हमें डालनी पड़ेगी कि ये जो तत्व भारत में उठ रहे हैं, जो समय समय पर अपनी निजी स्वार्थ करके आंदोलन खड़ा कर देते हैं, आंदोलन को उग्र कर देते हैं, सरकारों के लिए सिरदर्द बना देते हैं, इनको रोकना भी आपका और हमारा एक नागरिक के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार, साथियों ये कोई ऐसी सरकारें नहीं है, जो भी सरकार देश में बनती है वो चुनी हुई सरकार होती है, चुनी हुई सरकार के साथ, देश के साथ खड़े हों। हो सकता है किसी फैसले पर हमारे मतभेद हो, उसके लिए हमारे सांसद, हमारे विधायक हमने चुने हुए हैं। उस मतभेद को ऊपर हमारी आवाज़ रखने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ, कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी फैसले का रिव्यू करने के लिए। लेकिन इन कट्टरवादी ताकतों को अपने देश में पनपने नहीं देना होगा साथियों। ये बहुत ही दर्दनाक है जिस हिसाब से बांग्लादेश में हुआ है, और वैसी ही कामना कुछ लोग हमारे लिए, हमारे भारत के लिए भी करते हैं। तो आने वाले समय में इस विषय के ऊपर और भी स्वाभाविक है और भी वीडियोस बनेंगी। जिस प्रकार से रोज़ कुछ ना कुछ नया इसमें देखने को मिल रहा है, बड़ा दुखदाई चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं, और प्रत्येक भारतीय को इस चीज़ के ऊपर खेद भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए। और जो बांग्लादेश में हमारे भाई फंसे हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, वो इंसान है। दोस्तों, शेख हसीना की कैबिनेट तो मुसलमानों की कैबिनेट थी, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। इसको धर्म के एंगल से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे भाई, मेरे साथी नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।